अच्छा जी, अब चलते हैं इनकी डिटेल के ऊपर। फर्स्ट है जी क्लास में एसिटाजोलामाइड, जो कि है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर। कहता है जी दिस इज़ अ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर ड्रग एक्ट ऑन अ प्रोक्सिमल कन्वर्टिटिव्यूज। जो पहली क्लास है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के ऊपर एक्ट करेगी, ये जाके उसकी प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देगी। जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ही नहीं होगा तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ना आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट नहीं करेंगे तो कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा और आपका इजीली वाटर बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा, और ना ही आपको एसिडिक वाला यूरिन प्रोड्यूस होगा। काइनेटिक्स कहता है जी दिस ड्रग इज टेकन ओरली, इसको हम मुंह के जरिए लेते हैं, पेरेंटली इंजेक्शन के थ्रू, वेल अब्जॉर्ब एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, ये मुकम्मल तौर पे अब्जॉर्ब हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसम में मेटाबोलाइज हो जाती है लीवर के थ्रू और एलिमिनेट होती है यूरिन के थ्रू। अब आगे चलते हैं जी मोड ऑफ एक्शन डायनामिक्स। बेसिक जो फार्माकोलॉजी है वो है ये डायनामिक्स। अगर आपको ड्रग का मोड ऑफ एक्शन आता है तो समझ लें आपकी कोलॉजी 70 to 80% कवर है। तो कहता है जी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज एन इंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक ऐसा इंजाइम है दैट काज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, जो कि कार्बोनिक एसिड को बनने में काफ़ी कारआमद साबित होता है। एक्सक्यूज मी। कहता है जी H2O प्लस CO2 यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करेंगे थ्रू द कार्बोनिक एनहाइड्रेज इंजाइम और बना देंगे H2CO3 जो कि कार्बोनिक एसिड है। अब ये दवाई क्या करती है? दिस ड्रग इनहिबिट कार्बोनिक एनहाइड्रेज इंजाइम दिस ड्रग इनहिबिट कार्बोनिक एनहाइड्रेज इंजाइम इन द प्रोक्सिमल कन्वर्टिटिब्यूल्स। ये दवाई क्या करेगी? प्रोक्सिमल कन्वर्टिटिब्यूल के ऊपर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को ब्लॉक कर देगी। उसके नतीजे में क्या होगा? एज अ रिजल्ट इस डिक्रीज यूरिन एसिडिटी, उसके नतीजा में जो आपका तेजाबियत वाला यूरिन प्रोड्यूस होगा वो कम हो जाएगा काफ़ी हद तक, एंड इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, और आपकी जो यूरिन की प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। तो इसका यूज़ क्या आ जाता है जी? इट इज़ लेस एफिकेशियस एज कम्पेयर्ड विथ थायजाइड एंड लोप डायूरेटिक्स। कहता है जी ये अपना थेराप्यूटिकली रिसर्चेस के मुताबिक इतना इफेक्टिव नहीं है थाइजाइड और लोप डायूरेटिक के मुकाबले में, बट इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अदर डिसीज सच एज ग्लाकोमा। कहता है लेकिन इसको दूसरी डिसीज़ में काफ़ी कारआमद साबित पाया गया है, जैसा कि ग्लाकोमा जिसको हम काला मोतिया भी कहते हैं। इसमें होता है कि आपका जो आँख का इंट्राओकुलर प्रेशर है वो बढ़ जाता है। जब आप ये दवाई देते हैं इससे क्या होता है जी आपका इंट्राओकुलर प्रेशर कम हो जाता है और काला मोतिया ट्रीट होने में काफ़ी कारआमद साबित होता है। इसका जो ADR है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कहता है जी प्रोड्यूस रेनल स्टोन, आपको गुर्दे में पथरी हो सकती है, ड्रोजीनेस आपको गनुदगी हो सकती है, नींद वगैरह आ सकती है, यानी दिन के टाइम भी आप ऐसे सुस्त सुस्त महसूस करेंगे खुद को। तो सेकंड क्लास वाली ड्रग आ जाती है जी ब्यूमेटाडीन, सॉरी ब्यूमेटानाइड एंड फिरोजीमाइड। ये ड्रग क्या करती है जी? ब्लॉक क्लोराइड पोटाशियम एंड सोडियम को ट्रांसपोर्ट चैनल। कहता है जी दिस ड्रग एक्ट ऑन अ थिक असेंडिंग लोप ऑफ हेनले। ये दवाई थिक असेंडिंग लोप ऑफ हेनले पे एक्ट करती है, देयर फॉर कार्ड लोप डायूरेटिक्स, इस वजह से इसको हम लोप डायूरेटिक्स कहते हैं क्योंकि ये लोप ऑफ हेनले पे एक्ट कर रही है। द लोप डायूरेटिक्स आर मोस्ट एफिकेशियस ऑफ द डायूरेटिक्स ड्रग्स। जो लोप डायूरेटिक्स है ना ये काफ़ी हद तक इनकी एफिकेसी ज़्यादा है, यानी पोटेंसी ज़्यादा है, काम करने की सलाहियत ज़्यादा है डायूरेटिक्स की क्लास में अद्वियात में। बिकॉज असेंडिंग लिम्ब रीअब्जॉर्ब्स 25 to 30% ऑफ फिल्ट्रेट सोडियम एंड क्लोराइड। इसकी वजह क्या है जी? असेंडिंग लिम्ब जो आपका है वो 25 to 30% यानी मोस्टली जो आपका किडनी है इस एरिए पर इस किडनी की ज़्यादा वर्किंग है, यहाँ पे 25 to 30% फिल्ट्रेट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू प्रोक्सिमल कन्वर्टिटिब्यूल, डिस्टल कन्वर्टिटिब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट वगैरह वगैरह। तो आगे आ जाती है इसकी काइनेटिक्स। कहता है जी लोप डायूरेटिक्स आर एडमिनिस्टर्ड ओरली एंड पेरेंटली। इसको हम मुंह के जरिए भी दे सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू भी दे सकते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ 2 to 4 आवर्स। इसका जो एक्शन का एक्सक्यूज मी दरकरार वक्त है जी 2 से 4 घंटे है।
दे आर मेटाबोलाइज थ्रू द लीवर, ये मेटाबोलाइज हो जाएगी लीवर के थ्रू, एक्सक्रीट हो जाएगी यूरिन के थ्रू। आगे चलते हैं जी डायनेमिक्स। इसकी डायनेमिक्स क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है। थिन असेंडिंग लिम्ब थिन असेंडिंग लोप ऑफ हेनले हैव को ट्रांसपोर्ट चैनल्स। जो आपका थिन असेंडिंग लोप ऑफ हेनले है वहाँ पे सोडियम के, क्लोराइड के, पोटाशियम के को ट्रांसपोर्ट चैनल्स लगे होते हैं। ये दवाई क्या करती है, दिस ड्रग इनहिबिट दीज चैनल्स, ये दवाई जाके इन चैनल्स को ब्लॉक कर देती है, इनहिबिट कर देती है। एज अ रिजल्ट उसके नतीजा में देयर इज़ नो एब्जॉर्प्शन, उसके नतीजा में कोई किस्म की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी सोडियम की, पोटाशियम की और क्लोराइड की इन द बॉडी, जिस्म के अंदर। विच इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, और उसके नतीजा में आपका जो यूरिन की पैदावार है बढ़ जाएगी। तो इसका मैं सिंपल अल्फाज में तर्जमा कर सकता हूँ, एक ही लाइन में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जो थी आपका थिन असेंडिंग लोप ऑफ हेनले है वहाँ पे अपना पोटाशियम, क्लोराइड, सोडियम के को ट्रांसपोर्ट चैनल्स लगे होते हैं। ये दवाई जाके उन चैनल्स को ब्लॉक करती है। उसके नतीजा में क्या होता है जी, आपका सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता और उसके नतीजा में यूरिन प्रोड्यूस होता है और वाटर ज़्यादा एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से। इसका यूज़ क्या आ जाता है जी, इट इज़ यूज्ड एज अ डायूरेटिक्स। ये मोस्टली डायूरेटिक्स में इस्तेमाल होती है। इसकी वजह इसकी एफिकेसी ज़्यादा है। हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में इस्तेमाल होती है, जो कि अपना जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको भी ये एडमिनिस्टर की जाती है। तो इसका एडीआर आ जाता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ऑटोटॉक्सिसिटी, ऑटो मीन्स कान की बीमारियां जो होती हैं, टॉक्सिसिटी जहरीला एक्सक्यूज मी, बहरापन। व्हेन इट इज़ गिवन विद एंटीबायोटिक कम्बिनेशन, जब आप इसको एंटीबायोटिक्स के कम्बिनेशन में दोगे तो ये आपको बहरापन पैदा कर सकती है। हाइपर यूरिसीमिया, ये आपके बॉडी में यूरिया की मिकदार को बढ़ा देगी। जिस्म में यूरिया की मिकदार जब बढ़ जाएगी तो जोड़ों में दर्द होगा। तो इसके साथ आपको अपना यूरिक एसिड का टेस्ट भी साथ साथ करवाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म यूज़ होने वाली मेडिसिन होती हैं किडनी के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है जी, नेक्स्ट क्लास है जी स्पाइरोनोलैक्टोन, जो कि पोटाशियम स्पायरिंग डायूरेटिक्स है। कहता है जी, इट इज़ अ पोटाशियम स्पायरिंग डायूरेटिक्स दैट एक्ट ऑन कलेक्टिंग डक्ट्स। ये पोटाशियम स्पायरिंग का मतलब होता है महफूज करना, जोड़ लेना, जमा कर लेना। ये दवाई क्या करती है, आपका जो बॉडी है, बॉडी के अंदर पोटाशियम की मिकदार को जमा करती है और सोडियम और वाटर को रिमूव करवा देती है। सिंपल है। यानी अब मैं आपको एक कहानी थोड़ी सी समझा देता हूँ ये काम कैसे करती है। इसका डायनेमिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट तो पहले तो ये लाइन क्लियर कर लेते हैं। कहता है जी, इट इज़ मोस्टली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड कॉमनली गिवन विद द कम्बिनेशन ऑफ थायराइड डायूरेटिक एक्सक्यूज मी। कहता है जी, ये मोस्टली हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है और ये कम्बिनेशन में दी जाती है थायराइड डायूरेटिक्स के, क्यों ना कि ये अपना स्टीरॉयड हार्मोन ब्लॉकर्स है, उनके अमल को थोड़ा डिक्रीज़ करती है। और जबकि थायराइड डायूरेटिक्स है वो अपना लोप ऑफ हेनले पे एक्ट करती हैं और उस एरिया को ट्रीट करती हैं। डायनेमिक्स आ जाते हैं जी। कहते हैं जी, स्पाइरोनोलैक्टोन इज़ अ सिंथेटिक स्टीरॉयड दैट एंटागोनाइज एल्डोस्टेरोन। स्पाइरोनोलैक्टोन जो है सिंथेटिक स्टीरॉयड है। सिंथेटिक ऐसी अद्वियात होती है जो लेबॉर्ट्री में बनती हैं। 3 टाइप्स की अद्वियात होती है, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। नेचुरल की आप मिसाल ले सकते हो देसी अद्वियात, सेमी सिंथेटिक्स की आप अमोक्सिसिलिन ले सकते हो, अमोक्सल का जो कैप्सूल है जो कि सिंथेटिक की स्टीरॉयड बता रहा है। दैट एंटागोनाइज एल्डोस्टेरोन, एंटागोनाइज ऐसी अद्वियात होती हैं जो मुखालिफ काम करती हैं। ये एल्डोस्टेरोन के मुखालिफ काम करता है। एल्डोस्टेरोन इज़ अ हार्मोन, एल्डोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है दैट इज़ रिलीज, जो खारिज होता है फ्रॉम द एड्रीनल कोर्टेक्स, जो कि एड्रीनल कोर्टेक्स से खारिज होता है, ऑफ एड्रीनल ग्लैंड के। इट काज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटाशियम, ये पोटाशियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है फ्रॉम द बॉडी, जिस्म के अंदर। ये दवाई क्या करती है जी, दिस ड्रग इनहिबिट दी एल्डोस्टेरोन एक्टिविटी, ये दवाई एल्डोस्टेरोन की एक्टिविटी को कम कर देती है। एज अ रिजल्ट देयर इज लॉस ऑफ वाटर एंड सोडियम, उसके नतीजे में क्या होगा, वाटर और सोडियम जिस्म से निकल जाएगा। एंड रीअब्जॉर्ब ऑफ पोटाशियम इन द बॉडी, और उसके साथ साथ पोटाशियम जिस्म में जमा होता रहेगा, एब्जॉर्ब होता रहेगा। यूज़ इसका क्या, हार्ट फेलियर में इसको हम यूज़ करते हैं, डायूरेटिक्स के तौर पर यूज़ करते हैं। एडीआर्स क्या आ जाता है इसका, पेप्टिक अल्सर, आपको अपना एक्सक्यूज मी,
आंतों का अल्सर हो सकता है, जख्म वगैरह बन जाते हैं जिसके अंदर, जो आप पीछे पीपीआई पढ़ के आए हुए हैं, गैस्ट्रिक जीआईटी वाला पूरा टॉपिक। कहता है जी अगला है जी गाइनोकोमेस्टिया इन मेल एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज इन फीमेल्स। मेल के अंदर गाइनोकोमेस्टिया हो सकता है, उसको अपना इरेक्शन के मसाइल्स वगैरह हो सकते हैं, जबकि फीमेल में मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन हो सकती है, उसके पीरियड्स में इश्यूज वगैरह आ सकते हैं। बिकॉज दिस ड्रग एक्ट ऑन अ स्टीरॉयड हार्मोन्स, क्यों ना कि दवाई स्टीरॉयड हार्मोन्स के ऊपर एक्ट करती है। लास्ट आ गई है जी मैनिटोल ऑस्मेटिक डायूरेटिक्स। ऑस्मेटिक नाम से जाहिर है जो पानी डायूरेटिक्स, इसका काम ही सिंपल है, किसी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह को नहीं छेड़ती, सिर्फ जिस्म के अंदर से किडनी में पानी को बाहर फेंकती है। काइनेटिक्स की सेम एज अदर ड्रग्स, जैसे बाकी दवाइयों की सिंपल, इसकी भी वैसे ही है। जबकि डायनेमिक्स आ जाता है, दिस ड्रग इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। ये दवाई जिस्म के अंदर पानी के एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है, विदाउट रिमूव एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बगैर किसी किस्म के इलेक्ट्रोलाइट को छेड़छाड़ किए, बगैर किसी किस्म के इलेक्ट्रोलाइट को जिस्म से निकाले, ईजी पोटाशियम, सोडियम एंड क्लोराइड्स। एज अ रिज़ल्ट देयर इज़ इंक्रीज यूरिन वॉल्यूम। उसके नतीजा में होता क्या है, आपका जो पेशाब है वो ज़्यादा निकलता है, जब पानी ज़्यादा निकलेगा जिस्म से। इसको यूज़ क्या कब करते हैं हम, डायूरेटिक्स के तौर पर। पेशाब पावर है। एडीआर इसका क्या है, डिहाइड्रेशन एक्सक्यूज़ मी, डिहाइड्रेशन मतलब आपके जिस्म से ये दवाई क्या करती है, पानी को ज़्यादा बाहर निकालती है, उसके नतीजे में होगा यूँ आपकी बॉडी में पानी की कमी हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडीआर है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। वो इस तरह पूछ लेगा, व्हाट इज़ द ड्रग दैट काज डिहाइड्रेशन ऑफ डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में ऐसी कौन सी क्लास की दवाई है जो डिहाइड्रेशन काज करती है, 4-5 ऑप्शन दे देगा, तो आपने मैनिटोल को टिक करना है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम यूट्रीन मसल रिलैक्सेंट और यूट्रीन मसल कॉन्ट्रैक्टेंट, जो कि तकरीबन 5 से 10 मिनट का लेक्चर होगा और ये चैप्टर कवर अप हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केमोथेरेपी।